स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में हाफ ऑफ द चैप्टर रीड किया था। आज हम बचा हुआ रिमेनिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले आप लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और आपके हैंड्स में पेंसिल होनी चाहिए। तो जो भी वर्ड का मीनिंग मैम हिंदी में बताती है आपको समझ में नहीं आता, उसका प्रोनाउंसिएशन और हिंदी मीनिंग आप बुक्स में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द माउस अराइव एट डक्स अट्रैक्टेड बाय द लाइट इन माई रूम। जो माउस होते हैं यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो लाइट की अट्रैक्शन की वजह से मेरे कमरे में आ जाते हैं। ऑलमोस्ट स्वेलोड वन यस्टरडे, जैसे कि वो कल की ही बात करें, यानी जो बीते हुआ कल था यानी उसकी बात करें तो वो एक मेरे लाइट की अट्रैक्शन से वहाँ आकर उसमें जल जाता है। मस्ट लर्न टू कीप माई माउथ शट। मुझे सीखना पड़ेगा ताकि मैं अपना मुंह खुला ना रखूँ। अगर मैं मुंह खुला रखता हूँ तो वो इंसेक्ट जो है मेरे माउथ में भी जा सकता है, इसलिए मुझे अपना मुंह शट करके यानी बंद करके रखना होगा। माउथ टेस्ट लाइक मड इन केस यू डोंट नो। माउस का टेस्ट जो होता है वो एक मड की तरह होता है जिसे हम महसूस भी नहीं कर सकते वो कितना गंदा टेस्ट होता है। आई रिमेंबर सीइंग अ गज़ल सिंगर शैलो अ माउथ वाइल ही वॉज इन मिडल ऑफ अ परफॉर्मेंस। मुझे याद है मैंने एक गज़ल सिंगर को देखा था, उसका माउथ एक शैलो अ माउथ यानी एक माउथ जो होता है, एक इंसेक्ट जो होता है वो उसके माउथ में चला जाता है। और कब? जब वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, जब वो कोई प्रोग्राम कर रहा था उसके बीच में वो इंसेक्ट उनके माउथ में चला जाता है। इट अफेक्टेड हिम वेरी बैडली। उसने उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से अफेक्ट किया था, बहुत ही बुरे तरीके से परेशान किया था। नेवर अगेन डिड ही सिंग विद द सेम फ्रीडम एंड अबंडेंट, ऑलवेज एक्सपेक्टिंग सम विंग्ड इंसेक्ट टू फ्लाई इनटू हिज माउथ ओपन माउथ एंड इंटरफेरेंस विद हिज वोकल कॉर्ड्स। अब इस वजह से उन्होंने गाना बंद कर दिया था और वो डर चुके थे और उन्हें अब फ्रीडम और अबेंडेंट यानी उन्हें अब डर लगता था कि कहीं कोई उन पर इस तरीके से माउथ में आकर कोई इंसेक्ट उनके माउथ में आकर बैठ ना जाए। वो हमेशा बस यही सोचते रहते थे कि कहीं कोई विंग्ड इंसेक्ट यानी पंखों वाला इंसेक्ट फ्लाई करके उनके माउथ में चला जाएगा और वो उनके वोकल कॉर्ड यानी जो माउथ का अंदर का हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड, तो वो आवाज़ वाली नली में जाकर फंस जाएगा। इन इंडिया देयर आर मैनी पीपल बट इवन मोर इंसेक्ट, फ्लाइज, मॉस्किटोज, आंट्स, बग्स ऑफ ऑल काइंड। अब इंडिया की बात करें तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं और इसी तरीके से यहाँ बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हैं जैसे कि फ्लाइज, मॉस्किटोज, आंट्स, बग्स, ऑल ऑफ, ये बहुत सारे काइंड्स के अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स हैं। I have seen a famous wicket keeper drop a catch because a fly was buzzing around in his helmet. अब एक फेमस विकेट कीपर की बात करें तो वो अपना कैच क्यों छोड़ देता है? क्योंकि एक फ्लाई जो होती है, एक मक्खी जो होती है उसके हेलमेट में घुस जाती है और वो बार बार उसके आसपास बजिंग करती है यानी साउंड क्रिएट करती है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसका कैच छूट जाता है। And a great batsman being bowled because a red ant had got into his protective box and beaten him at a crucial moment. अब ग्रेट एक बहुत ही बड़े बैट्समैन की बात करें, वो उसको बॉलिंग हो रही है, वो खेलता है, तभी क्या होता है एक रेड आंट उसके प्रोटेक्टिव बॉक्स में आकर घुस जाती है और वो जैसे ही हिट करने वाला होता है, बॉल को मारने वाला होता है बैट से, उसी क्रूशियल टाइम पे उसी टाइम पर वो क्या करती है, उसे काट लेती है। मैचेस हैव बीन वॉन एंड लॉस ड्यू टू द प्रिविलेंस ऑफ क्रिकेट लविंग सैंडफ्लाइज। अब बात करें जो मैचेस हैं वो या तो जीत लिए जाते हैं या लॉस्ट हो जाते हैं प्रेजेंस ऑफ क्रिकेट लविंग सैंडफ्लाइज, यानी वहाँ पर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से भी मैचेस में बहुत लॉस्ट, जीतने और हारने का प्रक्रिया रहती है। अगर किसी को किसी इंसेक्ट के थ्रू वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है तो वो टीम हार जाती है और नेक्स्ट टीम जीत जाती है। तो यहाँ पर इंसेक्ट्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है क्रिकेट्स में जीताने को और हारने के लिए। एंड मैच फिक्सर्स कैन डू एनीथिंग अबाउट इंसेक्ट। और जो मैच फिक्सर्स होते हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते उन इंसेक्ट्स को लेकर, क्योंकि उनके हाथों में कुछ नहीं होता है जिस वजह से वो इंसेक्ट्स को रोक पाए या उनको कुछ कर पाए।
वॉर्स टू हैव बीन वॉन एंड लॉस्ट बिकॉज ऑफ देम। अब युद्ध की बात करें, वॉर्स यानी युद्ध की बात करें तो वहाँ पर भी कई वॉर्स यानी युद्ध जीते जाते हैं और लॉस्ट यानी हार भी जाते हैं इसी वजह से। When Alexander invaded India, he did not know what he was letting himself in for. जब अलेक्जेंडर इंडिया पर अटैक करते तो उन्हें नहीं पता था कि वो किस तरीके से इस युद्ध को जीत सकते हैं या हार सकते हैं। Summer arrived and he was stranded in the सिंध डेजर्ट। अब जैसे ही समर आ जाती है उस टाइम पे और वो सिंध डेजर्ट के आसपास में युद्ध लड़ रहे होते हैं। आफ्टर बीइंग स्टंग बाय स्कॉर्पियंस एंड अटैक्ड बाय swarms ऑफ मॉस्किटोज, ही डिसाइडेड टू गो नो फर्दर एंड मेड अ टैक्टिकल रिट्रीट टू कूलर क्लाइम्स। अब जैसे ही उनके ऊपर स्कॉर्पियंस ने अटैक किया और स्वयं ऑफ यानी बहुत सारे ग्रुप ऑफ मॉस्किटोज उनके ऊपर अटैक करते हैं, तो वो डिसाइड करते कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे और इन सभी के लिए एक टैक्टिकल रिक्रीट कूलर क्लाइम्स बनाएंगे, यानी कि एक तरीका निकालेंगे जिस वजह से हम इन सभी से लड़ सकें। एंड सो समर इज़ हियर अगेन विद इट्स मिलियंस ऑफ इंसेक्ट, सम बेनिवोलेंट एंड सम मेलावोलेंट। इसी तरीके से समर हर साल आती है और कई सारे मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स को लेकर आती है, जिसमें से कुछ तो हमारे लिए अच्छे होते हैं और कुछ हमारे लिए ख़राब होते हैं। देयर इज़ अ बिग फैट स्पाइडर ऑन माई वॉल। अब मेरे रूम की बात करें तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सी बिग फैट स्पाइडर रहती है। टेक्निकली स्पाइडर आर नॉट इंसेक्ट, हैविंग टू लेग्स टू मैनी एंड मोस्ट ऑफ देम आर प्रिटी हार्मलेस। अब इनसे उसकी बात करें तो वह इंसेक्ट नहीं है, उसके 2 लेग्स से ज़्यादा लेग्स हैं और ये प्रिटी हार्मलेस भी होता है। Although the females do tend to murder their kill at first opportunity, जो फीमेल्स होती हैं वो ये सोचती है कि इन्हें निकाल कर घर से मारकर फेंक दिया जाए क्योंकि ये अच्छे नहीं होते घर में। It is said that when a spider runs up at walls, it is a sign that rain is coming. अब ये बोला जाता है कि जब भी स्पाइडर वॉल्स के ऊपर भागता हुआ नज़र आए तो ये साइन होता है कि रेन आने वाली है, बारिश होने वाली है। When it runs down a wall, an earthquake is in the offing. अब जब ये दीवार से नीचे उतर के भागती है, यानी वो दीवार से नीचे आने लग जाती है, तो ये बोला जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। दिस पर्टिकुलर स्पाइडर इज़ वेरी स्टिल एंड हैज़ अ कॉन्टिनेंटेड लुक अबाउट इट, प्रोबेबली मीन्स शी हैज़ जस्ट फीस्टेड ऑन हर मेट। अब पर्टिकुलर स्पाइडर की बात करें तो उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, उसे पहले से ही पता लग जाता है कि क्या होने वाला है। So student, you have to read this chapter once again and now question number A देखिए, read and answer. State whether the following statements are true or false. अब true और false देखिए। The author likes pudding chutney, तो किसमें क्या आएगा? true लिखिए। The author has been stung by a bee, तो false. Mouse tastes like mud, true. The ghazal singer gave up singing forever, false. So student, do question number 1 in your book and read the chapter once again. Thank you and have a good day.